हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में व्यस्त होंगे। यानी कि हम लोग डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान के ऊपर, यानी कि बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट के ऊपर। ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण वाले प्रश्न होंगे और आज ही इनको देख लेना है, आज ही इनको बिल्कुल तैयार कर लेना है। बिल्कुल भी एक प्रश्न को भी आपको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना। और अगर आप इस क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक मजे से देखते हैं, कॉपी पेन को लेकर बैठते हैं, तो गारंटी के तौर पर कहता हूं इसमें से जो 80% क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम में दिखाई पड़ेंगे। मैं गारंटी के तौर पर इस चीज को कह सकता हूं। तो बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको लाइक करना है, अपने कम से कम 2 से 3 दोस्तों को शेयर करना है। हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी इस क्लास को। आइए डिस्कस करते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? वी हैव फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर प्रश्न क्या बोलता है? देखो, अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन जो है वो अमेजिंग क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन जो है वो अनसॉल्व्ड पेपर के लाए गए क्वेश्चन हैं जो आपकी तैयारी को एकदम सॉलिड बूस्ट देंगे, वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि पृष्ठ आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, या पृष्ठीय आवेश घनत्व आपने सुना हो कि पृष्ठीय आवेश घनत्व होता क्या है, इसका मात्रक लिखिए। तो आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, तो अपना रिवीजन कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो मैं आपको क्लास के अंदर बिल्कुल लिख लिख कर समझाने वाला हूं। आइए देखते हैं इसमें कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो क्या होता है, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि एकांक पृष्ठ में उपस्थित क्या होगा। आप याद रखना, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है कि एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, एकांक पृष्ठ जो होगा सरफेस, पृष्ठ का मतलब सरफेस, तो एकांक पृष्ठ पर उपस्थित, एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, उपस्थित आवेश जो होगा, आवेश की मात्रा को, उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलेंगे या सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। पृष्ठ मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व भी बोल देते हैं कभी कभी इसको। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते, आवेश घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कहते हैं इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या होगा? सिग्मा बराबर होगा Q अपॉन A। सिग्मा बराबर क्या होगा? Q अपॉन A। मतलब आवेश बटे क्षेत्रफल। क्या होता है कि सिग्मा बराबर Q अपॉन A, मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होगा? आवेश बटे क्षेत्रफल। मात्रक क्या होगा? मात्रक देख लो, इसका मात्रक, इसकी यूनिट क्या होगी? आवेश का मात्रक कुलाम, तो आवेश का मात्रक जो होगा वो कुलाम हो जाएगा, कुलाम बटे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, प्रति जो होगा मीटर स्क्वायर। तो कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर जो मात्रक होगा वो पृष्ठीय आवेश घनत्व का हो जाएगा। तो आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करनी है। अगर आपके पास आवेश की मात्रा दी जाए और आपसे बोला जाए कि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करनी हो, तो आप क्या करोगे? तो आप वहां पर लगाओगे आवेश का क्वांटमीकरण। आप वहां पर आवेश के क्वांटमीकरण का सूत्र लगाओगे, आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। कैसे आएगी मैं बताता हूं। आपको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n आपको याद करना है, यहां पर आपको n निकालना है। आपको E पता होता है, आपको E पहले से ही ज्ञात होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात -19 जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। Q का मतलब आवेश, आवेश कितना दिया गया है? 1 कूलाम आवेश दिया गया भैया, 1 कूलाम का आवेश है, तो आवेश कितना है? 1 कूलाम आवेश है। फॉर्मूला क्या भैया? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? Q बराबर NE फॉर्मूला होगा, Q बराबर NE फॉर्मूला होता है। अगर हम n निकालेंगे तो n बराबर क्या होगा? n बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। क्या है भैया? n बराबर Q अपॉन E है, ये हमने कर लिया। अब Q कितना है हमारे पास? Q तो 1 है और E का मान हमारे पास ये है। अब पूरा वैल्यू जो है इस फॉर्मूले के अंदर जैसे ही हम पुट करेंगे हमारे पास उसको कैलकुलेट करने पर आंसर आ जाएगा। जैसे Q हमारे पास 1 कूलाम है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात -19 ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है।
अब इसको कैलकुलेट कर लो। अब कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा भाई, पॉइंट को अगर हम यहां से हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ाएंगे, मतलब क्या होगा 10/16, 10/16 हो गया, इंटू 10 की घात -19 को जब हम ऊपर भेजेंगे ना वो +19 हो जाएगी। अब +19 में से एक जीरो हम ले लेंगे तो यहां पर 19 का 18 रह जाएगा, तो यहां से एक जीरो हमने ले ली तो क्या हो गया 10 की घात 18 रह गया, 10 की घात 18 रह गया। अब क्या है भैया 16 से भाग दे दो 100 के अंदर, और क्या आएगा 16 से भाग देने पर आपके पास आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की घात 18 इंटू 10 की घात 18 आपके पास आंसर आ जाएगा। 6.25 इंटू 10 की घात 18 आपके पास ये बेहतरीन सा उत्तर आ जाएगा। मात्रक क्या होगा भैया, मात्रक कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन होता है। तो आपको याद रखना है, इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर ली। आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा व मान लिखिए। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है, इसको हमें बताना है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं, बहुत आसान और इजी सा क्वेश्चन है। बोला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, आइए लिख देते हैं, क्या कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक गतिज ऊर्जा होती है। तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है कि वह गतिज ऊर्जा, क्या होगा कि वह गतिज ऊर्जा, क्या लिखेंगे वह गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है कि वह गतिज ऊर्जा, वह गतिज ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित करने पर प्राप्त होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। तो क्या है वह गतिज ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को, जो किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 वोल्ट विभवांतर से, 1 वोल्ट जो है वो 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त होती है। 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त होती है, त्वरित होने पर प्राप्त होती है, त्वरित होने पर प्राप्त होती है, पर प्राप्त होती है, क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। त्वरित होने पर प्राप्त होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है, सिंपल वे में इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। तो आपने परिभाषा को देख लिया, लेकिन इसका हमें मान भी लिखना है। इसकी मान क्या होता है, तो क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा कि 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल। ये आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान हो जाएगा कि 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अगला प्रश्न क्या है, इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करना है। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करना है। हमें इतने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनों में आवेश ज्ञात करना है। आवेश ज्ञात करने का फॉर्मूला Q बराबर N फॉर्मूला है आवेश के क्वांटमीकरण से। आवेश निकालना हमें Q निकालना है। N कितना है भैया, N हमारे पास है 12.5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, इंटू ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 होता है। आपने देख लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा भैया, आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब Q बराबर क्या आएगा, अगर आपको इसको आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20। अब यहाँ पर 20 हो जाएगा, उसके बाद 10 की घात प्लस 18 और 10 की घात -19, 18 19 में से 18 गया तो 1 आया, तो 10 की घात -1 यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा कि Q बराबर आवेश जो होगा वो 2 कूलाम का आवेश रह जाएगा, कि 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी इससे, तो 2 कूलाम आवेश कितना आया, 2 कूलाम आवेश। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। Q बराबर N फॉर्मूले को तो भूलना ही नहीं है, यहां से क्वेश्चन आना तय होता है और 100% क्वेश्चन आता रहा है, इतिहास गवाह यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आप याद रखना, इस फॉर्मूले को रिवाइज करते रहना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, कि कूलॉम्स के लॉ का सदिश रूप लिखिए। मैंने इस क्वेश्चन को कराया भी है, मैंने कूलॉम्स का नियम भी कराया है, कूलॉम्स के नियम के फॉर्मूले भी कराए हैं, कूलॉम के नियम का सदिश रूप भी कराया है, कूलॉम के नियम की सीमाएं भी कराई हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन नए हैं, जो क्वेश्चन एकदम से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, मैं केवल उन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो अच्छे खासे क्वेश्चन आने के चांस हैं।
क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन को देख लेते हैं अमेजिंग तरीके से। क्वेश्चन क्या है कि 1.5 इंटू 10⁻³ कूलॉम आवेश पर 2.25 न्यूटन बल लगता है, तो उस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। कैसे ज्ञात करेंगे तीव्रता? सबसे पहले न्यूमेरिकल में से जो वैल्यू दी गई उनको निकालो, उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, अप्लाई करो, वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो, आंसर लगाओ। कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है इतना आवेश, चार्ज है। चार्ज आपके पास Q कितना है, Q आपके पास कितना है, Q इक्वल्स टू आपको दिया गया है 1.5 इंटू 10⁻³ ये आपको चार्ज की वैल्यू दी गई है। उसके बाद आपको 2.25 न्यूटन जो आपको दिया गया है, ये आपके पास फोर्स है, बल आपको दिया गया है। फोर्स बल आपको कितना दिया गया है, 2.25 न्यूटन बल है आपके पास। आपको निकालना है E। E का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। यहां पर E इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट होता है ना, E इक्वल्स टू F अपॉन Q, E इक्वल्स टू F अपॉन Q हम करते हैं। अब हमें F पता है, Q पता है, E निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पर। तो क्या करेंगे हम यहां पर E इक्वल्स टू निकालेंगे F। F की वैल्यू कितनी है, F बराबर है 2.25। F बराबर कितना है, 2.25 F की वैल्यू है, अपॉन Q। Q की वैल्यू कितनी है, Q हमारे पास ये है, तो 1.5 इंटू 10⁻³ 10⁻³ कैलकुलेट करो भैया, कैलकुलेट करोगे आपका आंसर चुटकियों में आपके सामने आएगा। कैसे कैलकुलेट करना ये देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहां से एक पॉइंट हटाओगे, एक जीरो बढ़ाओगे, यहां पर 2 पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो बढ़ाओगे यहां पर। इस तरीके से आपको मैं सिखा रहा हूं कैलकुलेशन करना। अब आप क्या करोगे, कैलकुलेशन में सबसे पहला स्टेप आता है यही, एक जीरो से क्या करोगे, एक जीरो कैंसिल कर दोगे, हो गया आसान। अब क्या होगा, 15 एकम 15, 15 3 5 15, इसमें कैसे जाएगा भैया, 5 चौको 20 होगा भैया, 5 चौको 20 हो जाएगा। उसके बाद 2 बचेगा, फिर 5 पचम 25, 45 आ जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद 45/3, 15 तिया 45, तो यहाँ पर 3 एकम 3 और 15 तिया 45, यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 तिया 45। अब क्या है, ऊपर 15 हो गया, 15 हो गया, और नीचे कितना, 10 की घात -3 और एक 10, इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 की घात यहाँ पर -2 रह जाएगा। अब इसको ऊपर भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, 15 गुणा 100 हो जाएगा, मतलब 1500। तो 1500 न्यूटन प्रति कूलम इसका जो मान आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तरीका केवल एक ही है कि आपको सबसे पहले वैल्यू को निकालो, फॉर्मूला अप्लाई करो, उसमें कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आएगा। अगर आपको टफ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक न्यूमेरिकल्स पर कमांड होनी चाहिए। जब आप अच्छे से छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स करना सीख जाएंगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बड़े न्यूमेरिकल्स को भी आप हैंडल कर पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तभी आप कर पाएंगे। और अंतिम समय में ऐसे न्यूमेरिकल्स मत करना जो भी बोर्ड में ना आए हों। मतलब आप अनसॉल्व्ड के न्यूमेरिकल्स करो, आप क्वेश्चन बैंक के न्यूमेरिकल्स करो, जो न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आए हैं या आने के चांस हैं केवल वही न्यूमेरिकल्स करो। और हमारे इस चैनल पर केवल वही न्यूमेरिकल्स, वही क्लासेस, वही क्वेश्चन, वही संभावित प्रश्न कराए जाते हैं जो एग्जाम में 100% आने के चांस होते हैं। तो आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट्स। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी परिभाषा, उसका मात्रक क्या है। तो अभी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर यहां पर एक न्यूमेरिकल भी किया था और बहुत धांसू और धुरंधर न्यूमेरिकल था हमारे सामने, जानदार शानदार तरीके से किया था। लेकिन अब उसकी परिभाषा पूछ रहा है। तो भैया परिभाषा कैसे करें। परिभाषा बहुत आसान है। कैसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आप खुद लिखोगे, आपको मैं सिखाऊंगा, आप खुद अपने मन से करोगे। परिभाषा क्या होती है, परिभाषा आपको समझना है। आपके पास क्या है, कोई आपके पास एक आवेश है, आपके पास एक +Q आवेश है, और आवेश का एक गुण होता है कि वो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो आवेश का गुण होता है भैया, इसकी प्रकृति है कि अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाएगा। ये आवेश +Q आवेश है और इसने अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बनाया। अब क्या होगा भैया कि हमारे पास कहीं दूर यहां पर Q0 आवेश रखा हुआ है। अब इस Q0 को हम इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे। आवेश का क्षेत्र का मतलब है ये इसके दबदबा वाला क्षेत्र भैया, इसका पूरे क्षेत्र में दबदबा है, ये नाम चलता है इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र के अंदर इसका नाम चलता है। अब कहीं ज्यादा नाम चलता है, कहीं दूर। अगर ये पास में होगा तो इसका ज्यादा नाम चलेगा, अगर यहां पर दूर होगा तो इसका थोड़ा नाम कम चलेगा। लेकिन इस Q0 आवेश को अगर हम इसके क्षेत्र में लेके आते हैं, इसके क्षेत्र में यहां कहीं अगर हम लेके आते हैं तो ये इस पर एक बल का अनुभव करेगा, इस पर F लगेगा, फोर्स लगेगा। लेकिन कितना बल लगेगा वो तो किस पर डिपेंड करता है, वो इसकी तीव्रता पर डिपेंड करता है। तो किसी
किसी आवेश के द्वारा, किसी विद्युत आवेश के द्वारा उसके विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर लगने वाला बल जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। परिभाषा देख लिया हमने, इसकी परिभाषा क्या होगी, मात्रक क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो E = क्या होता है, F/Q0 होता है। E = F/Q0 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर लगने वाला बल जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम, जो मैंने अभी आपके साथ जस्ट एक क्वेश्चन पहले ही डिस्कस किया था। तो आपने क्वेश्चन को भी देख लिया, इजी क्वेश्चन मान सकते हैं, लेकिन इजी टू मॉडरेट लेवल में आएगा क्वेश्चन ये। और अगर आप अपने बोर्ड में परिभाषा के साथ इस डायग्राम को भी लिखना पड़ेगा, डायग्राम आप डायग्राम भी बनाएंगे जिससे आपका नंबर बढ़िया आएगा भाई, धुआंधार, और आगे वाले क्वेश्चन को करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न है विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है। इसमें क्या है, आपको आपने phi देखा होगा, phi देखा E.A या E.A आपने देखा होगा, E.A आपने सुना होगा। तो यही आपके पास होता है phi E और E.A में संबंध, जो विद्युत क्षेत्र E है और phi E जो फ्लक्स होता है। तो phi E.A हमारे पास होता है, या phi EA cos थीटा भी आपने देखा होगा, ये भी फॉर्मूला होता है। तो phi E.A आप कर सकते हैं आराम से, या आपके पास सेकंड फॉर्मूला क्या बन जाएगा, phi E अगर हम डॉट प्रोडक्ट सताएंगे तो cos थीटा आता है, तो cos थीटा जाएगा। तो phi क्या होगा, EA cos थीटा, इस तरीके से हम कर देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला रेडी हो चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है गाउस की प्रमेय की गणितीय व्याख्या कीजिए। भाई गणितीय व्याख्या करने में है ही क्या दिक्कत, कि कोई बंद अगर आपके पास पृष्ठ है, अगर आपके पास कोई बंद सरफेस है, गाउस का नियम जो होता है केवल और केवल बंद पृष्ठों पर ही लागू होता है। अगर कोई खुला पृष्ठ है तो गाउस का नियम लागू ही नहीं होगा। अगर कोई भी बंद पृष्ठ है उसमें अगर हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है तो phi क्या होगा, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये किसने बताया था, ये हमारे पास गाउस ने बताया था। गाउस का नियम यही होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, धारिता की परिभाषा क्या होती है। क्वेश्चन इजी भी हो सकते हैं आपके लिए, क्वेश्चन टफ भी हो सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशन। क्वेश्चन अगला वाला क्या बोलता है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लीजिए। तो C क्या होगा, C Q/V होता है, मतलब आवेश बटे विभवांतर को हम बोलेंगे धारिता। मात्रक क्या होगा, कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा, या होता है फैरड। मात्रक इसका फैरड भी होता है या कूलम प्रति वोल्ट भी होता है। किसी चालक में दिया गया आवेश व उसका विभवांतर का अनुपात उसकी धारिता कहलाती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने पर गोले में उत्पन्न विभव की गणना आपको करनी है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप इसको चुटकियों में कर पाएंगे। आपको यहाँ पर त्रिज्या दी गई है, आपको आवेश दिया गया है, आपको विभव ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में आपको मेन फोकस करना है अपने फॉर्मूले पर। फॉर्मूला आपका क्या लगेगा, V क्या होता है, KQ/R। KQ/R ये आपका फॉर्मूला है, V KQ/R, जहां पर KQR आपको पहले से ही पता होंगे। तो आप V बराबर करो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। उसके बाद Q आवेश है, आवेश कितना है, आवेश हमारे पास 1 कूलम आवेश है, तो इसका मान आपके पास 1 आ जाएगा। R का मान कितना है, त्रिज्या आपके पास 1 सेंटीमीटर है, तो 1 × हम 10⁻² कर देंगे। अब ये मीटर में चेंज हो गई, अब इसको ऊपर भेज दो। तो V क्या होगा, 9 × 10⁻11। उसके बाद आपके पास वोल्ट हो जाएगा, और यही आपके पास इसका उत्तर आपके पास निकल के आ जाएगा। मतलब यही आपका आंसर है। बहुत इजी वे में हमने डिस्कस किया, बहुत आसान तरीके से डिस्कस किया। आपको कोई भी इसके अंदर दिक्कत और कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूं इस चीज पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमीटर को वैद्युत परिपथ में किस तरीके से लगाते हैं। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे लगाते हैं, तो वो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। मीटर को विद्युत परिपथ में हम कैसे लगाते हैं, सीरीज क्रम में लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, पैरेलल लगाते हैं, समानांतर क्रम में लगाते हैं, हम समांतर क्रम में लगाते हैं किसको, वोल्ट मीटर को, याद रखना है। सिंपल में डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन जो होगा, ये आप खुद बताओगे मुझे कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है और एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना, मैं मिलता हूं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सभी लोग मस्त रहिए।